Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about thin layer chromatography जिसको हम TLC भी कहते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम ऐसा एक कॉलम लेते हैं जिसमें स्टेशनरी जो फेज़ होता है वो पोलर होता है। जो स्टेशनरी फेज़ इसमें हम लेते हैं, जो स्टेशनरी फेज़ होगा वो हम पोलर लेंगे और जो मोबाइल फेज़ होता है वो नॉन पोलर होता है। और जो इसमें जैसे हमने रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में देखा था, जो मैट्रिक्स होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो हाइड्रोफोबिक से इंटरेक्ट करता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो स्टेशनरी फेज़ होता है पोलर लेते हैं, तो पोलर इंटरेक्ट विद पोलर ओनली। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज़ होता है, जो पोलर होता है, उस वो किससे बना होता है? इज़ मेड अप ऑफ सिलिका जेल से हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, पॉलीएमाइड हो सकता है, या और भी सारी चीज़ें होती हैं। वाइल द मोबाइल फेज़ इज़ डेवलप्ड बाय डिफरेंट रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो स्टेशनरी फेज़ है, जो पोलर है, वो सिलिका एल्यूमिना सेल्यूलोज से बना होगा, और जो मोबाइल फेज़ है, जो हमारा नॉन पोलर है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बना होता है। जैसे ये अपना एक TLC है, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। तो इसमें जो सॉल्वेंट होता है, जो मिक्सचर होता है अपना, तो जो स्टेशनरी फेज़ होगा उसमें पोलर होगा। तो इसमें हम देखते हैं जैसे मिक्सचर है जिसमें पोलर भी है, नॉन पोलर भी है, लेकिन जो अपना स्टेशनरी फेज़ है वो तो पोलर है। तो जो मिक्सचर में जो पोलर कंपोनेंट होंगे वो पोलर के साथ इंटरैक्ट कर लेंगे। अब जो पोलर के साथ इंटरैक्ट कर लेंगे तो सबसे स्लो कौन मूव करेगा? क्योंकि पोलर वाला मूव करेगा जो मोर पोलर है, क्योंकि वो तो स्टेशनरी के फेज़ के साथ इंटरैक्ट कर चुका है। तो जब वो इंटरैक्ट कर चुका है तो वो जल्दी मूव नहीं करेगा फास्ट, वो स्लो मूव करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मोर पोलर है वो स्लो मूव करेगा, और जो लेस पोलर है वो ज़्यादा मूव करेगा एसिस में। तो इसके लिए हम एक रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड करते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसका टाइप क्या है, चैम्बर का साइज़ क्या है, लेयर का, या थिकनेस ऑफ द लेयर, फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है सैम्पल का। तो रिटार्डेशन फैक्टर का एक फार्मूला आता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट एक्स। मतलब जो लेस पोलर है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट ए। मतलब ये अपना सॉल्वेंट है पूरा ए, और इसमें लेस पोलर है एक्स। तो एक्स कितना ट्रैवल किया है विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। इसी तरह हम वाई का भी फाइंड कर सकते हैं कि वाई कितना ट्रैवल किया है विथ रिस्पेक्ट टू द ए। जनरली इसमें जो स्टेशनरी फेज़, हमें दो चीज़ याद रखनी पड़ेगी। जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो पोलर होता है, और जो पोलर है वो पोलर के साथ इंटरैक्ट करता है। और जब भी पोलर पोलर के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो इंटरैक्ट जब वो मिक्सचर से कर लेगा, सॉल्वेंट से इंटरैक्ट करेगा, तो सॉल्वेंट उसको जल्दी मूव नहीं करने देगा, ऊपर जाने नहीं देगा जल्दी। तो सबसे कम मूव करेगा जो सबसे ज़्यादा पोलर होगा, और सबसे तेज़ी से मूव वो करेगा जो लेस पोलर होगा। सो ये है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। So that's all for today. Thank you.